showing awareness of the audience or connecting with the audience. I can see some familiar faces. मैं आज कुछ वाकिफ चेहरों को देख सकती हूँ. It's nice to see you many familiar faces. बहुत सारे वाकिफ चेहरों को देखकर अच्छा लगा. It's nice to see you to many young people today. आज बहुत सारे नौजवान देख के भी अच्छा लगा. I'm sure you all still tired from lunch. मुझे यकीन है कि आप सब भी दोपहर के खाने से बंधे हुए होंगे. Next slide please. Ending giving further informations. Here is a link for access to today's PowerPoint slides. इसमें मजीद मालूमात दी जाती हैं जैसे कि आज की पावर पॉइंट स्लाइड्स तक रसाई. यहाँ लिंक मौजूद होता है. Here is a list of possible further reading on the topic. यहाँ अनुमान पर मजीद पढ़ने की फुर्सत है. You can read more about it via the link on this last slides. इस आखिरी स्लाइड्स के लिंक्स के जरिए There's a list of original sources on the last page. आखिरी सफ़े पर असली ज़राए की फहरिस्त मौजूद है. Next slide please. Starting a conclusion. शुरू और इख्तिताम. I think all this proves inclusion. मेरे ख्याल से ये सबसे साबित होता है आखिर में. It is quite difficult to draw conclusion, but ये नतीजा अखज़ करना बहुत मुश्किल है लेकिन the conclusion I would draw from the would be. मैं इससे अखज़ करूँगी. What conclusion can we draw from all the information we have seen today? Well, आज हमने जो भी मालूमात देखी है उससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम. कंटिन्यू करें मैम. स्लाइड्स. Signs for the introduction of a presentation. There are two ways to present your presentation, formal and informal. First, I would like to tell you about formal. Introducing yourself. Good morning, afternoon, evening. On behalf of company department, I would like to welcome you. My name is and I am. First of all, हम good morning, afternoon, evening कहेंगे अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे. फिर हम उनको वेलकम करेंगे और अपना नेम इंट्रोड्यूस करेंगे और अपनी पोजीशन बताएंगे. यानी कि मैं जैसे कि मैं सेकंड सेमेस्टर में तो मैं उनको ये बताऊंगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Introducing the topic, I am going to give you an overview of the focus of today presentation. इस पे हम उनको अपना टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी. Outlining your presentation. The today presentation is divided into three parts. First, I'll following that. फाइनली फिर हम उनको अपनी प्रेजेंटेशन की थोड़ा आउटलाइन बताएंगे कि प्रेजेंटेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है. पहले ये मैं बताऊंगी, फिर ये और एंड सबसे एंड पे ये. Inviting question. Please don't hesitate to interrupt me if you have any question. फिर हम उनको अगर वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो हम उनको ये कहेंगे कि आपने हेजिटेट नहीं करना और आप हमसे इजीली होके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now informal. Introducing yourself. Hi everyone, I am name and title. Thanks for coming. फिर हम थोड़ा इनफॉर्मल होके कहेंगे कि हाय एवरीवन, माय नेम, अपना नेम बताएंगे, टाइटल बताएंगे और उनको आने के लिए शुक्रिया बोलेंगे. इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक. आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट, मैं मतलब आपको इस बारे में बताना चाहूँगी. आई एम गोइंग टू टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट, क्या मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी. आई एम हेयर टुडे टू टॉक यू अबाउट, और या फिर मैं यहाँ आपसे आज बात करने के लिए हूँ. आउटलाइनिंग योर प्रेजेंटेशन. I'm going to talk you about 3 things today. I'll start with, then I'll take a bit about, I'll finish with. फिर हम जैसे एक तो फॉर्मल में हम स्पेलिंग गलत है, ऊपर इनफॉर्मल लिखा हुआ है, इनफॉर्मल लिखना था
और दूसरा ये कि पूरा सारा कुछ पढ़ के उसका ट्रांसलेशन ना करें आप जनरली बता दें कि इनवाइटिंग क्वेश्चंस इस तरह से बोले जा सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग तरीकों से किया जा सकता है, और फिर अंदर से 1-2 सेंटेंसेस पढ़ दें। सारा कुछ पढ़ने की आपको और तो फिर उसकी ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके मैम। आउटलाइनिंग योर प्रेजेंटेशन मतलब कि हम उनको अपना बताएंगे प्रेजेंटेशन ये हमने आज देनी है, इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एंड करेंगे। इनवाइटिंग क्वेश्चंस, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन प्लीज आस्क। अगर हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे आप इजी होके हमसे पूछें। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अक्सा सरफराज भट्ट। Assalamu alaikum everyone, this is Akshay Sarfraz here. Now I'm going to tell you about the difference between formal and informal languages. फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग और इनफॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है कि उसके टोन का डिफरेंस होता है, हम वर्ड्स को कैसे चूज करते हैं इस चीज का डिफरेंस आ जाता है। फॉर्मल लैंग्वेज हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक वर्क करना होता है, हम कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट लिख रहे हैं, हम कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं किसी प्रिंसिपल को, तो हम तब फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में मोस्टली जो कंक्लूजन होता है, कंट्रैक्शन होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी वर्ड लाइक जो होते हैं ये यूज नहीं होते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो इनफॉर्मल की निस्बत कम पर्सनल होती है, हम जब उसके साथ बोलते हैं हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं उसके साथ। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है वो तो कैजुअल होती है, जो हम मतलब यूजुअली बात करते हैं उसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके लिए ये तब यूज की जाती है जब हम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं, तो या कोई फ्रेंकली लेटर लिखते हैं, कोई मैसेजेस करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, पर्सनल ईमेल्स करते हैं, या फिर बिजनेस के लिए कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसके लिए भी हमारी जो टोन होती है वो डिफरेंट होती है फॉर्मल की निस्बत, और ये फॉर्मल की निस्बत हमारी ये मोर पर्सनल होती है ये फॉर्मल की निस्बत। हम उससे बात कर सकते हैं इस तरह से जिससे हम बहुत ज्यादा फ्रैंक है, हम काफी अच्छे से जानते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Here I'm going to tell you giving you some examples of formal and informal languages. Firstly हम contraction के फॉर्म में इसको एग्जांपल देंगे हम आपको कि इनफॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे द इम्प्रूवमेंट कांट बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू फंडिंग रिस्ट्रिक्शन। जबकि मतलब हम जब इनफॉर्मल बात करते हैं तो हम वर्ड्स को बहुत छोटा करके अपनी बात से सीधा पॉइंट करते हैं, जबकि फॉर्मली बात करने लगते हैं तो हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरी डिटेल देनी पड़ती है। तो हम जब इनफॉर्मली बात करें तो यहाँ पे उसने कांट का वर्ड यूज किया है, अपोस्ट्रोफ कैन के साथ उसने अपोस्ट्रोफ टी लगा दिया जिसको उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वर्ड को। जबकि फॉर्मली बात की जा रही है तो उसने फॉर्मली में इंप्रूवमेंट्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस मींस उसने कैन नॉट यूज किया, पूरा प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया। इस तरह से बाकी दो एग्जांपल्स भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेजल वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं जैसे कि हम लोग ने द balloon was blown up for the experiment। हम जब ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंदर हम preposition या फिर कोई एडवर्ब यूज ऐड कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहली एग्जांपल है हमारे पास द इनफॉर्मली जो बोली जा रही है उसमें कहा जाए द balloon was blown up for the experiment। यहाँ blown से अप ऐड किया गया है, वहां पर हमारे फ्रेजल वर्ब्स शो हो जाते हैं। और जो फॉर्मल में बोला जा रहा है तो उसमें उसने फ्रेजल वर्ब यूज नहीं किया है, द balloon was inflated for the experiment। तो यूं हम लोग ने ये फॉर्मली जो बात बेटा ये उन्होंने नहीं कहा कि फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल नहीं किए, मगर जिस तरह के फ्रेजल वर्ब्स यानी वर्ब्स जो फ्रेजेस में होते हैं वो वाले जिस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में डिफरेंट होते हैं। प्लस ये कि आप लोग जब अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रूफ रीडिंग ज़रूर किया करें। अब ऊपर देखें आपके स्पेलिंग फ्रेजल के गलत है, तो इस तरह की चीज़ें भी देखें। और ये असल में उन्होंने ये कहा है कि दोनों तरह के फ्रेजल वर्ड्स का यूज़ डिफरेंट है, ये नहीं कि इनफॉर्मल में नहीं यूज़ हो रहे या फॉर्मल में यूज़ हो रहे हैं। So the patient got over his illness। यहाँ पे got over में यहाँ फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लैंग और फ्लैक्वलिज्म, इसमें हमें ये बताया जाता है कि जब हम कोई फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं तो उसको फ्लैक्वलिज्म, इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन है कोलोकियलिज्म। कोलोकियलिज्म इसमें हम इनफॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, इनफॉर्मल फ्रेजेस यूज करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे इनफॉर्मल में लिखा जा रहा था, मॉब वाज वेरी राउडी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट कट्स ऑन यूनिवर्सिटी फंडिंग। जबकि जब फॉर्मल में लिखा है तो जगह यहाँ वर्ड क्राउड यूज हुआ है। द क्राउड वाज वेरी राउडी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कट्स यूनिवर्सिटी फंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सेकेंडरी भी सुन रहे हैं। इसमें आई यूज होता है, आई के अलावा हम लोग इसमें वी भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप ओवरऑल प्रेजेंट कर रहा है तो हम सब आपके लिए फर्स्ट पर्सन है, वी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो हम सब फर्स्ट पर्सन है और आप सब यहाँ पे इस वक्त सेकंड पर्सन है। जैसे कि यहाँ बोला जा रहा है फर्स्ट पर्सन, आई कंसीडर वेरियस सर्च मेथड्स फॉर दिस स्टडी। यहाँ पे आई में इसने फर्स्ट पर्सन को एज फर्स्ट पर्सन वर्ड यूज किया है, जबकि यहाँ पे जब फॉर्मली बोला जा रहा था यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस यूज नहीं हो गया। वेरियस रिसर्च मेथड्स वर कंसीडर फॉर द स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स है जिसमें हम लोग, एक्रोनिम्स वो चीज है जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड को शॉर्ट वर्डिंग में लिख देते हैं। लेकिन इसमें ये चीज, इसमें सेकेंडली हमारे पास इनिशियलिज्म है। इनिशियलिज्म ये होता है जिसमें इनिशियलिज्म भी सेम चीज है, जिसमें हम लोग वर्ड्स को थोड़ा सा कम करके लिख देते हैं। बस डिफरेंस इनका ये होता है कि जब हम एक्रोनिम्स लिखने लगते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है टैफ, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको भी प्रोनाउंस साथ में ऐड करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन जब इनिशियलिज्म जब हम लिखने लगते हैं तो यहाँ सिर्फ जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, तो यहाँ पे ऑफ जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है तो उसको ऐड नहीं किया गया उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। तो जो एक्रोनिम होते हैं उसको हम एज अ वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इनिशियलिज्म को हम लोग एज अ अल्फाबेट प्रोनाउंस करते हैं। ऐसे इसको हम यूटीएस बोलेंगे फर्स्ट वन में इनिशियलिज्म को, और एक्रोनिम्स में हम उसको टैफ बोलेंगे, टीएफई को टीएफई नहीं बोलेंगे बल्कि टैफ बोलेंगे। इसमें अगर हम लोग कोई प्लूरल वर्ड बोलना होता है तो हम इसमें एस की लास्ट पर, इसके वर्ड के लास्ट पर पॉजिटिव डाल के स्मॉल एस की एडिशन कर देते हैं। थैंक यू मैम, दिस इज ऑल माय प्रेजेंटेशन। नाउ I would like to invite Ansa Abbas to continue this. Assalamu alaikum. My name is Ansa and I'm continuing my presentation. Communication style. Communication style are the broad ways in which people tend to communicate with others. Understanding different communication style can radically improve the quality of your relationship. कम्युनिकेशन स्टाइल एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लोग आपस में बातचीत करते हैं और हम इस अमल को समझ के अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं। इसके कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। इसके अंदर can apply to any mode communication, written, oral, body language. हम इस कम्युनिकेशन स्किल को लिख भी सकते हैं, oral बोल भी सकते हैं, और बॉडी लैंग्वेज में भी हम बात कर सकते हैं। बहुत styles are necessary. Appropriate style depend on the situation or setting and the पीपल इन्वॉल्व। ये जो सिचुएशन पर होता है और इसके अंदर जो लोग होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह की हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये होता है कि जैसे हम अपने किसी बॉस के साथ बात करें, अपने किसी टीचर के साथ बात करें तो हम इनफॉर्मल होके पॉइंट की बात करते हैं, या उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम कैजुअल होकर बात करते हैं, किसी भी तरीके से बात करते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं जिसे हम जानते हैं, आजादाना होकर बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम थोड़ा लेस रिडिकली स्ट्रक्चर, हम कम सख्ती से बात करते हैं और इसके अंदर हम रिलैक्स होकर कैजुअल होकर बात करते हैं। इसके अलावा हमें ग्रामर्स वगैरह की ग्रामर ना भी बेहतर हो तो हम बात कर सकते हैं, इसके अंदर ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। और इसके अलावा हम इनसे बात करते हैं इनफॉर्मल में जिन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और
ये हम जिनके साथ अपने पर्सनल मैटर्स शेयर कर सकते हैं, ये उनके साथ हम बोल सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम जैसे अपने किसी बॉस के साथ बात करते हैं, हम थोड़ा सा सख्त मिजाज के साथ बात करते हैं, फॉर्मल होके बात करते हैं, थोड़ी सी मिजाज के अंदर सख्ती होती है और हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, म्यारी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अपनी ग्रामर पे गौर करते हैं और यूज मिनरली विद नॉन पेयर्स एंड पीपल यू डोंट नो, हम उन लोगों के साथ बात करते हैं इनफॉर्मल में जिन्हें हम अच्छे तरीके से नहीं जानते, और ये लैंग्वेज बिजनेस, कैरियर और एजुकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देयर कंपोनेंट्स। इसके अंदर जब हम वर्बल रिटर्न के अंदर जब हम बात करते हैं, तो जब हम किसी के साथ बात रिटर्न के अंदर बात करते हैं, लिख के मतलब किसी भी तरह से जब हम किसी को लेटर भेजते हैं, या उसके लिए हमें लैंग्वेज का पता होना चाहिए, हमें वोकैबुलरी का पता होना चाहिए कि हमारे क्या लिखना है, उसके अंदर क्या लफ्ज लिखने हैं, कॉन्टैक्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस मौजूद पर बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, ट्यून, ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह जो हमें लिखने के लिए दरकार होते हैं। उसके बाद वर्बल ओरल के अंदर हमें लैंग्वेज का पता होना चाहिए कि हम किस बारे में बात करनी है, वोकैबुलरी, कॉन्टैक्ट का पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, हमें ट्यून और सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और फ्लुएंसी का पता होना चाहिए कि हमें बोलने के लिए ये सारी चीजें दरकार होती हैं। नॉन वर्बल के अंदर बॉडी लैंग्वेज होती है, गेस्टर्स होते हैं, इशारे, आई कॉन्टैक्ट, फिजिकल एक्सपीरियंस, वॉइस, वॉल्यूम, पर्सनल स्पीच और पेयरनेस होती है। हमें इन चीज़ों बस नॉन वर्बल में हमें ये चीज़ें दरकार होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Example of appropriate situation for using each communication style. फॉर्मल, इसमें फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर्मल है। इनफॉर्मल के अंदर वर्बल राइटिंग के अंदर जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल में, तो हम अपने किसी दोस्त को टेक्स्ट कर सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, किसी को ग्रोसरी लाने के लिए किसी को कह सकते हैं, ट्वीट और आप लिखते हो तो कम से कम ग्रुप मेंबर्स ही एक दूसरे का काम पढ़ लें। नॉन वर्बल के में वर्बल ठीक लिखा हुआ है, वर्बल के स्पेलिंग क्या वार्बल लिखा हुआ है आपने, ये इस तरह के इशू ना आए, इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे अब आपके। सॉरी मैम, जब हम फॉर्मल के अंदर जब हम वर्बल राइटिंग के अंदर लिखते हैं, तो हम किसी प्रोफेसर को जब हमने मेल करनी होती है या रिज्यूम कवर लेटर पे बात करनी होती है, इंग्लिश पेपर या ऑनलाइन डिस्कशन करनी होती है, जिसके अंदर हम डिसिप्लिन रखते हैं, उन चीज़ों फॉर्मल में हम उन चीज़ों पे बात करते हैं। और वर्बल ओरल के अंदर हम स्काइपिंग विद सिबलिंग, जब हम अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ क्लब मीटिंग, जब हम क्लब मीटिंग पे बात करते हैं। और वर्बल ओरल के अंदर हम ट्यूटरिंग, जैसे हमारे कोई टीचर हमें पढ़ाते हैं इन द क्लास प्रेजेंटेशन, या जैसे हम अपने क्लास प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग डिसिप्लिन से बात करते हैं। ओरल वर्बल में इसी चीज़ पे बात करते हैं। आगे नॉन वर्बल के अंदर जैसे कि हम राइडिंग करते हैं बस के अंदर, तो हमें उसके अंदर डिसिप्लिन के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि हम क्लास में जब फॉर्मल तरीके में जब हम क्लास में बैठते हैं, तो हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद फॉर्मल में डिनर, इनफॉर्मल के अंदर डिनर आउट विद अ फ्रेंड, जब हम इनफॉर्मल में अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, तो हम अपना डिसिप्लिन ना भी हो तो चलता है। और इसके अंदर नेक्स्ट फॉर्मल के अंदर इंटरेस्टिंग विद इंटरेक्टिंग विद कस्टमर एट वर्क, जैसे हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, तो हमें डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। Next, I would like to call Anam Javed to continue their presentation. Assalamu alaikum, ma'am. My name is Anam Javed. Today, I present how to use formal and informal languages.
Summarizing and concluding the presentation. जब हम presentation को conclude करते हैं और summarize करते हैं तो हम formally उसको इस तरह बोलते हैं. Finally, let's summarize some of the main points, or to conclude, I could like to summarize. और informally अगर हम बोलें तो हम इस तरह बोलेंगे, let's summarize or recap what we looked at today. Finally, let's look back at what we covered today, also to remind you of what we looked at today. Inviting final questions. जब हम final questions के लिए invite करते हैं person को, किसी person को, और उस पे हम formally उसको इस तरह बोलेंगे, does anyone have any questions or comments before we conclude today? So you could like me to elaborate or clarify anything we covered today, please ask. Informally अगर हम बोलें तो हम इस तरह बोलेंगे, does anyone have any final questions? Okay, does anyone have any questions or comments? Next slide, please. Responding to tough questions. जब हम tough questions पे respond करते हैं और ऐसे questions जिसके हमारे पास आंसर नहीं होते तो हम formally उसको इस तरह बोलेंगे, I want to answer your question completely, but I don't have that information with me right now. Could you give me your email after the presentation so I can send you a complete response? तो हमने उसमें इस तरह बोला कि उस पर्सन को बुरा भी नहीं लगा, हमारा बैड इंप्रेशन भी नहीं पड़ा, और हमने उसको ईमेल के लिए बोल दिया कि हम आपको रिस्पॉन्स कर देंगे. और अगर हम इनफॉर्मली बोलें इस सेंटेंस को जिस पे हमारे आंसर के क्वेश्चंस नहीं होंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन विद मी, कैन यू गिव मी योर ईमेल एंड आई विल सेंड यू एन आंसर लेटर टुडे. A question you didn't understand. अब ऐसे क्वेश्चंस जिससे हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो हम फॉर्मली इसको इस तरह बोलेंगे, could you repeat that please? और इनफॉर्मली हम उसको इस तरह बोलेंगे, could or can you repeat that please? Next slide please. और फॉर्मल में हम इस तरह, हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं कि हम इस तरह भी बोल सकते हैं, could you rephrase that please? Let me make sure I understand you completely. Do you mean that? और इनफॉर्मली हम उन आंसर्स के उन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह कर सकते हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. Sorry, I did not catch that. Are you saying that? Finishing and saying goodbye. जब हम प्रेजेंटेशन को फिनिश करते हैं और goodbye कहें तो हम फॉर्मली में इस तरह formal होके इस तरह बोलेंगे, if there are no further questions, I would like to thank you very much for your attention. If you think of any additional questions, please feel free to contact me. तो हम बहुत ही काइंडली उसे थैंक यू बोलेंगे और हम उसे कंटेक्ट करने का भी बोलेंगे फॉर्मली. और जब हम इनफॉर्मली बोलेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, well I think that's about it. Thanks for listening. Please contact me later if you have any additional questions or want more information. That's it. Thank you, ma'am. Now I could like to present Anusha Nadeem to continue this. Signpost means using word to tell your reader about the content of your essay to help them understand as clearly as possible. Signposting का मतलब ये है कि रीडर को, पढ़ने वाले को ऐसे की समझ आ जाए और अच्छे तरीके से वो उसकी हेल्प हो सके. There are a few ways of formal and informal. Recognizing your listeners prior knowledge. अपने सुनने वाले के पहले इनको तस्लीम करना. There are few types, as you may be aware of, as you may know, I know many of you are familiar with. Next slide. There are for informal types. You might already that I sure a lot of you know about. I know
I am sure a lot of you have heard. Ma'am, next slide, please. Formal and informal, expanding or elaborating. Expanding means phalna, and elaborating the tafseel I had like to expand on, I had like to elaborate on. Ma'am, next slide, please. Informal types. Let's consider this is more detailed. Let me tell you a little more about. Let me give you more some details, information about. Next slide, please. Formal, focusing audience attention on लोगों का तवज्जो मरकज से देखना और तवज्जो करना. There are few types of formal. May focus your attention on the is that your attention to the slide and chart, etc. Ma'am, next slide, please. Informal types. Take a look at this slide, chart, graph, etc. You can see that. Okay, here we can see that. Thank you.